नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग लो मोटिवेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, फेस कर रहे हो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स और बहुत ज़्यादा लो मोटिवेटेड हो। क्यों? आखिर क्यों? इसके पीछे की क्या वजह है? एक एग्ज़ाम ही तो है, यूजीसी नेट। आपने कुछ सोच समझ कर इस पेपर को चुना होगा। इस पेपर को चुनने के पीछे आपका कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई मकसद होगा, ठीक है। लो मोटिवेशन होना नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही इरेगुलर हो जाना अपनी पढ़ाई में, इनकंसिस्टेंट हो जाना, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, लो पढ़ने बैठे और मोटिवेशन गया। हमारा मन बहुत चंचल है। प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हो, हमारा मन बहुत चंचल है। वो तो आराम ही करने आया है और हमारा पतन करने आया है, ठीक है। जब हम लोग बहुत ही अपने पीक पे होते हैं या अच्छा टाइम चल रहा होता है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी चल रही होती है, हम लोग 6-6 8-8 घंटे पढ़ते हैं जब, ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं डेली, लेकिन अचानक मन कहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर घूमने जाना है या कुछ करना है, तो आप पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हो, बुक बंद करके अपना मोबाइल चलाने लगते हो, इंस्टा की रील्स देखने लगते हो, यूट्यूब देखने लगते हो या कुछ ना कुछ फर्जी काम लेके बैठ जाते हो, लेकिन आप पढ़ाई को नहीं करते, ठीक है। अगर एक दिन आपकी पढ़ाई छूटी तो आपका जो कंसिस्टेंसी वाला ग्राफ था वो फिर उठने में टाइम लेता है, आपका मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन फिर बनने में टाइम लेता है, ठीक है। तो आपका लो मोटिवेशन है किस कारण? क्या आपका सिलेबस नहीं हुआ है? क्या आपको नहीं लग रहा कि आप उस लाइन में हो, उस ट्रैक पे हो जहाँ पे आपको बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। अगर मुद्दा ये है कि आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो ये सब स्टूडेंट्स की कहानी है, यहाँ तक कि जो टॉपर्स भी होते हैं ना, उनकी भी कहानी यही रहती है कि सिलेबस नहीं हो पाया, 20-20 यूनिट्स हैं, पेपर 1 में 10 यूनिट हैं, पेपर 2 में 10 यूनिट हैं, कैसे करें। एमए के साथ में भी कर रहे हैं कुछ बच्चे प्रिपरेशन, कुछ बच्चे कहीं ना कहीं जॉब करते हुए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तो ज़्यादा टाइम ही नहीं है, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। ऐसे अगर मुद्दे हैं तो आप प्लीज़ ये सोचना बंद कर दें कि आपके पास ये सिर्फ आप ही का एक प्रॉब्लम है। नहीं, ये सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। जो फुल फ्लेज तैयारी भी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, उनका भी यही प्रॉब्लम है कि उनको मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है। शुरुआत में तो बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो नई नई चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब उसी को रिवाइज़ करना होता है पन्ने पलट के, नहीं, रिवीजन में उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि नई चीज़ों को बहुत अच्छे से वो कलरफुल इमेजेस के साथ में अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उसको ढाल लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम फिर से पलट के बुक देखेंगे तो बोरिंग लगेगा, हमें लगेगा कि नींद आ रही है, हम सो जाएं, बुक के ऊपर ही कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ महानुभाव। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सबके साथ होता है। मैं एक अच्छे से मतलब एक बड़े भाई, एक मतलब भाई के तौर पे, एक फ्रेंड के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ भी हुआ है। आप नॉर्मल है ये सब सारी चीज़ें, लेकिन डीमोटिवेशन होना ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। डीमोटिवेट अगर आप रह रहे हो 1-2 दिन चलता है, लेकिन आप पूरा पूरा हफ्ता नहीं पढ़ रहे हो, पूरा आपका सिलेबस बाकी और आप अभी भी सोच रहे हो नहीं मेरे से नहीं होगा। अरे आप पढ़ने तो बैठो, तब तो सोचो ना। कॉन्फिडेंस उन बच्चों को आएगा जिन्होंने अपनी 20 यूनिट्स ख़त्म कर ली हैं और जब फेज़ 2 में पहुँचेंगे। स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया है ना मैंने, उस वीडियो को देखिए, और उसमें जो हमने आपके लिए 75 डेज़ का चार्ट बनाया था जिसमें 3 फेजेज़ में हमने डिवाइड किया था आपकी प्रिपरेशन को, उसमें जब आप सेकेंड या थर्ड फेज़ में एंटर करेंगे ना, तब वो मैटर करता है। आपका जो लो मोटिवेशन है ना, तब मैटर करता है। अभी तो मोटिवेशन या डीमोटिवेशन होने की, डीमोटिवेट या मोटिवेट होने की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। डीमोटिवेट और मोटिवेट होने की बात ही छोड़ दीजिए। फेज़ 1 में, फेज़ 1 में आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल अपने ऊपर काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है। आप अगर 3 घंटे पढ़ पा रहे हो 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़ पा रहे हो 4 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है, गैप ना करिए। पढ़ने का मन हो रहा है नहीं हो रहा है नो मैटर, लेकिन आप पढ़िए। फेज़ 1 में मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मैटर करता है फेज़ 2 और फेज़ 3 में, जब आपने सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQs देख रहे हो, आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तब आपको डिमोटिवेशन होना चाहिए, तब आपको डिमोटिवेट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लूज़ करना चाहिए। लेकिन आप जब पढ़ाई नहीं है, पहले ही से आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या है आपका, है ना। आप प्रिपरेशन में आ ही इसलिए हो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको PhD करनी है, JRF करना है ना। तो ये सारी चीज़ें सभी के साथ नॉर्मल हैं। लो मोटिवेशन, लो मोरल, कॉन्फिडेंस ना आना, नींद ना आना, पैनिक अटैक्स आना ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन इसको बहुत लॉन्ग टर्म में अगर ले जाएंगे, ठीक है, एक्सेस किसी का भी अच्छा नहीं होता, ठीक है।
एक्सट्रीम में पहुंचना किसी का भी अच्छा नहीं होता, चाहे आप बीच में रहो या फिर इधर इधर रहिए, लेकिन सही है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम हो जाओगे ना तब दिक्कत करेगा। आप खूब ज़्यादा अच्छा कर रहे हो वो भी दिक्कत है, आप खूब ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो वो भी प्रॉब्लम है। आप खूब अच्छा कर रहे हो तो उसमें क्या रहेगा कि आप बहुत जल्दी अपना एग्जॉस्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी। 3-4 दिन आपने 12-12 13-13 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन आप फिर जब बैठोगे ना आप थके हुए महसूस करोगे, अगले दिन नींद ही आएगी। ठीक है, आप एक मिडिल पाथ लेके चलिए, बुद्धा कहते नहीं है मिडिल पाथ, ठीक है। और फिर ऐसे ही एरिस्टोटल भी बताते हैं गोल्डन मीन पाथ। तो वो सारी चीज़ें आप जब देखेंगे ना तभी सीखेंगे। आप पढ़िए, सिलेबस बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। आपको अगर पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा अपने सब्जेक्ट को, सोच रहे हैं कि एमए में भी वही पढ़ा फिर वही पढ़ रहा हूँ, अगर वो बोर कर रहा है ना तब आप पेपर 1 पे आ जाइए, शिफ्ट कर लीजिए। पेपर 1 में कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आईसीटी है जो कि टेक्नोलॉजी भरा है, एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, कितने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, तो आप मैथ्स उठा के बैठ जाइए, डेटा इंटरप्रिटेशन लगाने लगे हैं, कंप्रहेंशन लगाने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, ठीक है। डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। डीमोटिवेशन हो रहा है, अगर 1-2 दिन रह रहा है तो सही है, लेकिन हफ्ते भर हो रहा है, महीने भर हो रहा है, आप पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, आप फिर क्या सोच के आए हो। मैं यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना है। कोई भी निकाल सकता है, टॉपर कोई आसमान से लिख के नहीं आता है। टॉपर भी ऐसे ही होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं फेलियर होते हैं, फिर अपनी ही गलतियों से सीख के, या जो पहले के टॉपर उनकी गलतियों से सीख करके वो मिस्टेक्स करना बंद करते हैं, अवॉइड करते हैं मिस्टेक्स को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए। हाँ, मान लीजिए आपके टारगेट्स नहीं अचीव हुए हैं, आपके टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे हैं, आपने जो डेली टारगेट्स बना रखे हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं, तो टारगेट का जो बेसिस है वो आप हाँ ये कर सकते हैं कि डेली टारगेट्स तो आप बना ही रहे हो, डेली टारगेट्स तो आप बना रहे हो, लेकिन उसके साथ में आप वीकली टारगेट्स भी बना रहे हो। फेज़ वाइज आपके पास वीकली टारगेट भी होना चाहिए कि हमें इस वीक में ये यूनिट 2 से 3 यूनिट्स हैं जो पेपर 2 की वो कंप्लीट करनी है, और 1-2 यूनिट पेपर 1 की कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये वीकली टारगेट्स बनाइए। हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन के अलग अलग टारगेट हैं। अगर मान लीजिए डेली टारगेट बना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत होती है, डेली टारगेट्स बनाइए, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अगर आपका नहीं अचीव होगा तो आपको अगले दिन डिमोटिवेशन फील होगा, फिर अगले दिन और ज़्यादा। ठीक है, तो ये बैकलॉग बढ़ता जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए हम वीकली टारगेट्स बनाते हैं। क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ यूनिट्स हैं, यहाँ पे भी, यहाँ का कुछ काम रह गया तो उसको रोक लेंगे। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में होते हैं 7 दिन। 7 दिन में 7 दिन नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, क्लियर रहना है, क्लियर रहना है। ये जो आपका एग्जामिनेशन है ना, कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सबका एक ही पर्पस होता है, आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करना। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को चेक करना यहाँ का खेल है। ठीक है, ये किताबों का खेल नहीं, रट्टाफिकेशन का खेल नहीं है, नॉलेज का खेल नहीं है। यहाँ से जीत गया वो एग्ज़ाम में भी जीतेगा और टॉप करेगा। ठीक है, समझ जाइए। आपका यहाँ से कोई टारगेट छूटा, आप यहाँ नहीं लेके जा रहे हैं, आपका टारगेट छूटा है, मैंने लिख लिया कि हाँ ये पेजेस नहीं पढ़ पाया, ये पेजेस नहीं पढ़ पाया, यहाँ पूरा कर लिया, यहाँ पूरा कर लिया, इसको भी पूरा कर लिया, थोड़ा यहाँ बचा, मैंने ये पूरा जो बैकलॉग रहा वो शिफ्ट कर दिया ये संडे वाले दिन, या फिर कोई ऐसा दिन जहाँ पे आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, केवल आप PYQs देख रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी दिन हमने बफर डे बना लिया, उसी को मैंने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया। अगर कंप्लीट हो जाता है, आपका आगे पढ़ने का मन है आगे पढ़िए, नहीं मन है आप रख दीजिए, अपना PYQs देखिए बस। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तब कर पाएंगे। फिर आते हैं अपने लो मोटिवेशन पे। कॉन्फिडेंस नहीं है, लो मोटिवेशन है, ये सब नॉर्मल है, आप पैनिक मत करिए, आप पैनिक मत करिए। आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी है। आपको और कहीं पे दिक्कत आ रही है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फाइनेंशियली बहुत ये वीक हैं और ये सब है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप अगर प्रिपरेशन में आए हो ना तो हथियार मत डालो, अपने हथियार मत डालो। एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए। 2 महीने 3 महीने की बात है, अच्छे से अगर निकल गया ना पेपर तो फिर तो 5 साल तक की JRF और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तब तो बढ़िया रहेगा। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करिए, टाइम बहुत लिमिटेड है, उसका बहुत ही वाइजली आपको यूटिलाइज़ करना है उसको। ठीक है, तो टाइम पे रहिए, अपना पेपर 1 को भी अच्छा टाइम, इनफ टाइम दीजिए, क्योंकि पेपर 1 में मैं बता दूं कि मेरे पेपर 1 में जो थे, पेपर 1 में मेरे जो मार्क्स थे वो 78 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। 78 मार्क्स थे मेरे पेपर 1 में। पेपर 1 में मेरे 78 मार्क्स थे
अब कैसे मैंने वो अचीव किया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। पेपर 1 के लिए पूरा डेडिकेटेड होगी वो एक वीडियो, उसको कोई भी देख सकता है। जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो उसको देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही स्टूडेंट हो, वो कोई भी देख सकता है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा। और मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, सजेशन देना, कमेंट करना कि आपके जो भी लो मोटिवेशन फैक्टर हैं आप उसको लिखना कमेंट में, या फिर कोशिश करना कि अभी भी अगर आपके डाउट नहीं सॉल्व हुए हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे डाउट थे मैंने अभी क्लियर करें। टाइम मिलता है मुझे तो मैं पेपर 1 के जो टॉप टॉपिक्स हैं, जो हाई मार्किंग टॉपिक्स हैं, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उनको मैं नोट डाउन करवा दूंगा, यहीं पे आपके लिए लेके आऊँगा कि केवल उसको भी अगर कर लेते हो ना, अगर टाइम कम है नहीं कर पा रहे हो तो उसको देखना मत भूलना। ये चेकलिस्ट मैं एक बना दूंगा, ठीक है, चेकलिस्ट के नाम से आपको वो वीडियो मिलेगी। चेकलिस्ट के नाम से आपकी वो वीडियो नवंबर में स्टार्टिंग में शायद आ जाएगी, ठीक है, जब भी टाइम मिलता है मैं बना दूंगा। आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए कहीं नहीं जाना, केवल वही सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उसी के PYQs देख लेने हैं। आप मान के चलिए 80-20 फार्मूला पता है ना, 80-20 फार्मूला वही है कि आपका सिलेबस के ऐसे पॉइंटर जो कि आपका 20% है सिलेबस का, लेकिन मार्क्स में आपके जो स्कोर है उसमें 80% का वेटेज लगता है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक था हमने क्लियर कर लिया है, लो मोटिवेशन। आज का मुद्दा हमारा ख़त्म हो गया। मुद्दा गर्म था लेकिन हमने बहुत अच्छे से उसको टैकल किया, और आशा है आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, लो मोटिवेशन। ऐसे ही मैं आज के मुद्दे करके एक सीरीज़ लाऊंगा, उसमें आपके जो डेली मर्दा के जो टॉपिक है ना, जो आपके डेली लाइफ में आते हैं एक एस्पिरेंट के दृष्टिकोण से, उनको मैं आपके सामने लाऊंगा। उसको बहुत ही अच्छे से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाके मैं उनको तोड़ूंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे आप उससे लड़ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।